हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पंचदश पाठ। पाठ का नाम है लालन गीतम। इस पाठ के 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें हमने गीत को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। आज हम इस गीत का तृतीय भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रश्नों का समाधान। पहला प्रश्न है, गीतम सस्वरम गायत, अर्थात गीत को सस्वर गाइए, लय से गाइए। पाठ को पढ़ते हुए भी हमने गीत का सस्वर वाचन किया था। एक बार पुनः इस गीत को हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रं, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, हरिणोऽयं खादति नवघाषं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावन समये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकं मिमं करालं, नृत्यति थतथै कुरु करतालम। ये गीत था जिसका हमने सस्वर वाचन कर लिया है। अब हम दूसरा प्रश्न जानते हैं। एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। का विहसति, यह प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न में हमने एक पद को पीला किया हुआ है, जिसका अर्थ है वो पीले रंग का पद प्रश्नवाचक है, जिसके स्थान पर हमें उत्तरवाचक पद लगाना है। और उत्तरवाचक पद को भी यहाँ पर पीला करके दिखाया गया है। एक पद में यह उत्तर है। का विहसति, इसमें का, इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा धरणी। यह एक पद में उत्तर है, किंतु पूरा उत्तर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? धरणी विहसति। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, किम विकसति, इसका उत्तर है कमलम। व्याघ्रः कुत्र गर्जति, इसमें कुत्र के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा गहने विपिने। चौथा, हरिणः किम खादति, किम के स्थान पर उत्तरवाचक पद है नवघाषम। पांचवा, मंदम कह गच्छति, यहाँ पर कह के स्थान पर उत्तरवाचक पद है तुंगः उष्ट्रः। ये दूसरा प्रश्न था जिसमें हमने एक पद के द्वारा उत्तर दिया है। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों को आधार बनाकर, रेखांकित यानी जिन पदों के नीचे रेखा खींची हुई है, आंग्ल भाषा में जो पद अंडरलाइन हैं, उनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करिए, प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर जो का ख इत्यादि वाक्य हैं, उनमें एक पद के नीचे रेखा खींची हुई है, जिसका तात्पर्य है कि उस पद के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक पद लगाकर प्रश्न बनाना है। जैसे सलिले नौका सेलति, यहाँ पर नौका, इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा का और प्रश्न बनेगा सलिले का सेलति। और प्रश्न बनाने के बाद हमें प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। दूसरा वाक्य है, पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते, इसमें पुष्पेषु, इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा केषु और प्रश्न बनेगा
केषु चित्रपतंगाः डयन्ते। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति। यहाँ पर उष्ट्रः इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कः और प्रश्न बनेगा कः पृष्ठे भारम वहति। चौथा वाक्य है धावन समये अश्वः किमपि न खादति। इसमें धावन समय के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कदा और प्रश्न बनेगा कदा अश्वः किमपि न खादति। पांचवा वाक्य है सूर्ये उदिते धरणी विहसति। यहाँ पर सूर्य इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कस्मिन और प्रश्न बनेगा कस्मिन उदिते धरणी विहसति। तो ये प्रश्न हमने बनाए हैं। यहाँ पर भी हमने प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ये तीसरा प्रश्न था जिसमें हमने प्रश्न कैसे बनाते हैं इसका बोध किया है। अब हम चौथा प्रश्न जानते हैं। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। अर्थात मंजूषा से, ये जो पीले रंग का बॉक्स आप देख रहे हैं, मंजूषा देख रहे हैं, इस मंजूषा में कुछ पद हैं जो इन पदों के समानार्थक हैं जो सफ़ेद रंग से दिखाए गए हैं। तो मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर इनके आगे लिखने हैं। पाठ में जो प्रश्न है यह चौथा, वहाँ पर इन पदों के आगे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, किंतु हमने यहाँ पर रिक्त स्थानों के स्थान पर उत्तर भरकर समानार्थक पदों को भरकर दिखाया है। जैसे धरणी, इस पद का समानार्थक पद जो मंजूषा में है वो है पृथ्वी। इसी प्रकार विपिने, इसका समानार्थक पद है वने। समानार्थक का अर्थ, पद का अर्थ है समान अर्थ वाले, यानी दोनों ही पद एक ही समान अर्थ को देते हैं। तीसरा पद है करालम अर्थात भयंकरम, ये दोनों समानार्थक हैं। हरिणः, इसका समानार्थक है मृग है। सलिले, इसका समानार्थक है जले। मंदिरे, इसका समानार्थक है देवालये। और दोनों ही जो पद हैं समानार्थक, उनमें समान विभक्ति है और समान वचन है। अब हम पांचवा प्रश्न जानते हैं। पांचवा प्रश्न है विलोम पदानि मेलयत, अर्थात विलोम पदों का मिलान करिए। चौथे प्रश्न में हमने समान पदों को लिखा था, जाना था। यहाँ हमें विलोम पदों को जानना है। विलोम पद का अर्थ होता है विपरीत अर्थ देने वाले पद। तो यहाँ पर दोनों एक तरफ पद हैं, दूसरी तरफ विलोम पद हैं, किंतु ये मिलान किए हुए नहीं है। मंदम के साथ नूतनम का मेल नहीं है। तो इनमें से मंदम का किसके साथ मेल है और नीचई कठोरई पुरातनम अपर्याप्तम, इनका किन पदों के साथ मेल है, वो ही हमें उत्तर के रूप में लिखना है, मिलाकर लिखना है। तो इसका उत्तर है, तो अब जो पीले रंग के पद यहाँ पर दिखाए गए हैं विलोम पदों के नीचे, ये मिला करके लिखे गए हैं, यानी मंदम का जो उचित विलोम पद है वो इसके सामने ही लिखा है। इसी प्रकार इन शब्दों के समक्ष लिखे हुए पद इनके विलोमार्थक पद हैं। जैसे मंदम अर्थात धीरे, जबकि क्षिप्रम तेजी से, यह विलोमार्थक है। नीचहि, इसका अर्थ होता है नीचे, जबकि विलोमार्थक पद है उच्चहि अर्थात ऊंचे, ऊंचे स्वर से। कठोर है अर्थात कठोर, और इसका विपरीतार्थक पद है, विलोम पद है स्निग्धम अर्थात स्निग्ध, मुलायम। पुरातनम, इसका अर्थ है पुराना, और इसका विपरीतार्थक पद है, विलोम पद है नूतनम अर्थात नया। अपर्याप्तम अर्थात अपर्याप्त, जबकि विलोम पद है पर्याप्तम यानी पर्याप्त। ये विलोम पद थे। अब हम छठा प्रश्न जानते हैं। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अर्थात नीचे जो कथन दिए गए हैं उनमें उचित कथनों के सामने आम लिखना है और अनुचित कथनों के सामने न लिखना है। जो गीत हमने पढ़ा है उस गीत के अनुसार यहाँ पर कुछ वाक्य आए हैं, वो वाक्य यदि गीत के अनुसार सही है तो हमें लिखना है आम अर्थात हाँ, और अगर वो वाक्य गलत हैं
तो हमें लिखना है न, अर्थात नहीं। जैसे धावन समये अश्वः खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है। गीत में हमने पढ़ा था कि धावन समये अश्वः किमपि न खादति, कुछ भी नहीं खाता है, लेकिन यहाँ वाक्य है खाता है, तो ये वाक्य अशुद्ध है, इसलिए हमने लिखा है न। इसी प्रकार उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट पीठ पर भार नहीं ढोता है, यह वाक्य भी गलत है, इसलिए हमने लिखा है न। सिंहः नीचहि क्रोशति, शेर नीचे स्वर से धीरे आवाज में गरजता है, तो यह वाक्य भी गलत है, इसलिए इसके सामने भी लिखा है न। पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं, यह वाक्य सही है, इसलिए हमने इसके सामने लिखा है आम। वने व्याघ्रः गर्जति, जंगल में बाघ गरजता है, यह वाक्य सही है, इसके सामने हमने लिखा है आम। और अंतिम वाक्य है हरिणः नवघासम न खादति, हिरण नई घास नहीं खाता है, यह वाक्य गलत है, इसलिए हमने इसके सामने लिखा है न। ये छठा प्रश्न था। अब हम अंतिम प्रश्न जानते हैं, सातवां प्रश्न। ये अंतिम प्रश्न नहीं है, इसके बाद एक और प्रश्न है। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, अर्थात नीचे लिखे हुए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए, बदलिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है यथा का, जैसे चित्र पतंग है, ये एक पद है जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है, इसका निर्देश दिया गया है कि इसको प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बदलिए। तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बदल कर दिखाया है चित्र पतंगाः। इसी प्रकार हमें इन पदों को भी दिए गए निर्देश के अनुसार बदल कर लिखना है। यहाँ जो पीले रंग के पद दिखाई दे रहे हैं, पाठ के प्रश्न में इनके स्थानों पर रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर निर्देश के अनुसार हमने इन पदों के रूप बदलकर यहाँ पर लिखे हैं। जैसे भल्लुकः, इस पद का तृतीय विभक्ति के एक वचन में बनेगा भल्लुकेन। इसी प्रकार उष्ट्रः, इस पद का पंचमी विभक्ति के द्विवचन में रूप बनेगा उष्ट्राभ्याम। हरिणः, इस पद के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में रूप बनेगा हरिणेषु। व्याघ्रः, इस पद का द्वितीय विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा व्याघ्रम। घोटक राजः, इसके स्थान पर संबोधन के एक वचन में रूप बनेगा घोटक राज, और संबोधनवाचक चिन्ह यहाँ पर जोड़ेंगे। तो सफ़ेद रंग से जो पद दिए गए हैं वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप हैं, जिनको हमने यहाँ निर्देश दिए गए विभक्ति और वचनों के अनुसार बदल दिया है। आठवां प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है? चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य, और इस मंजूषा से पदों को प्रयोग करते हुए वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना कीजिए, वाक्य बनाइए। यानी चित्र को देखकर और मंजूषा में जो पद हैं उनकी सहायता लेते हुए वाक्य बनाने हैं। चित्र किस चीज़ का है? यहाँ पर कुछ बालक और बालिकाएं यहाँ कंदुक यानी गेंद से, फुटबॉल से खेल रही हैं, एक उद्यान में खेल रही हैं, सूर्य उग रहा है, कुछ पक्षी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार का चित्र हमारे सामने है, और चित्र से संबंधित जो वाक्य बनेंगे उनमें कौन कौन से पद हमें सहायता लेनी है? वो पद ये हैं: खगाः, विकसन्ति, कमलानि, उदेति, क्रीडन्ति, डयन्ते, सूर्यः, चित्रपतंगाः, कूजन्ति, बालाः। ये पद हैं, और ये पद सभी इस चित्र से ही संबंधित हैं। बालक और बालिकाएं खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य उग रहा है, तालाब में फूल, कमल के फूल खिल रहे हैं। तो ये जो चित्र है, इसी चित्र से संबंधित वाक्य कौन कौन से बनेंगे उनको हमने उत्तर के रूप में दिखाया है। तो पहला वाक्य बनेगा खगाः कूजन्ते, पक्षी कूज रहे हैं, कलरव कर रहे हैं।
दूसरा वाक्य बनेगा कमलानी विकसंती, कमल के फूल खिल रहे हैं। तीसरा वाक्य है सूर्य उदेति, सूर्य उग रहा है। चौथा वाक्य बनेगा बालाः क्रीडन्ति, बालक और बालिकाएं खेल रहे हैं। चित्रपतंगाः अर्थात तितलियां डयन्ते उड़ रही हैं। तो ये पांचों ही जो वाक्य बने हैं वो पांचों ही वाक्य इस चित्र से संबंधित हैं, जिनमें इस मंजूषा में दिए गए पदों का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस भाग में हमने पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।